गरीब माँ की अमीर बेटी। देखो बहन जी, वैसे तो रूप की धनी है आपकी बेटी, मगर दान दहेज के बिना जात बिरादर में धज्जियां उड़ जाती है। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, कई बीघा खेत बाड़ी है, लंबा चौड़ा कारोबार है और बड़ा घर बार है। अब ऐसे में आप जो दान दहेज देंगी उससे राज तो आपकी बेटी ही भोगेगी। ठीक है बहन जी, वैसे तो अपनी फूल सी बेटी आपको सहज ही सौंप रही हूँ, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा, मगर फिर भी कहिए क्या मांग है आपकी। ज्यादा कुछ नहीं, बस 4 लाख रुपए, एक 4 चक्के की गाड़ी और अंगूठी माला, बाकी अच्छी व्यवस्था चाहिए। गरीब मालती कमला की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी बेटी को अमीर घर की बहू बनाने का ख्वाब देखने लगती है। तभी संजू कहता है, माँ, आप उनकी हालात नहीं देख रही हैं? वो कहाँ से देंगी आपको इतना कुछ? चुप कर तू, पता नहीं कैसा बैल बुद्धि बेटा है मेरा, बनती बात को बिगाड़ने पर तुला है। क्या सोचा आपने बहन जी? मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अच्छा ठीक है, इजाजत दीजिए अब हमें। इसके बाद कमला अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, किस आधार पर आपने उनकी इतनी बड़ी दहेज की रकम को स्वीकार कर लिया? अरे इतने सालों से आप लोगों के घरों में बर्तन मांजकर मुझे पाल रही हैं, ऐसे में आज तक हम इस झोपड़ी से नहीं उबर सके, तो कहाँ से लाओगे आप इतने पैसे? तो उसकी चिंता मत कर रिया बेटी, मैं नहीं चाहती कि जो संघर्ष मैंने देखा है वो ही संघर्ष तुझे करना पड़े। अब मुझ गरीब माँ का बाल बाल कर्जे में क्यों न डूब जाए, लेकिन तेरी डोली शानो शौकत से उठेगी। रिया बड़ी ही सफाई से अपनी गरीब माँ की परेशानी में शरीक होने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में वह अपनी गरीबी से बाहर निकलने की आस में थी। दिन बीतने के साथ मालती का टूटा पिसा मन दहेज के दाम बटोरने के चिंता में घुलता गया, जिसके कारण उसकी भूख प्यास की ध्यान ही नहीं रहा। इस तरह मालती एक दिन रोते हुए कहती है, भगवान, तूने मुझ गरीब पर बहुत जुल्म ढाले हैं। पहले भरी जवानी में मुझसे मेरा पति छीन लिया, फिर उसके बाद गरीबी के दलदल में ढकेल दिया, फिर भी मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। पर अब सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है। तुमने तो मुझे ये गरीबी दिया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अमीर घर की बहू बनना देखना चाहती हूँ, जिससे इस गरीब माँ की तरह उसे लोगों के घर में जूठे बर्तन ना घिसने पड़े। कोई तो रास्ता दिखा। यह कहकर मालती रोने लगती है। तब तक उसे अपने घर का ध्यान आता है। अगले दिन उसने अपना घर बेच दिया। ये लो पूरे 15 लाख रुपया, लेकिन अब से यह तुम्हारा घर हमारा हुआ। हाँ सेठ जी, लेकिन मेरी बेटी की शादी हो जाने तक मुझे उस घर में रहने दीजिए, फिर भले ही शादी के बाद हमें निकाल देना। ठीक है, लेकिन शादी तक ही बस। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी के दिन मालती ने सारा सामान व पैसा कमला को देते हुए कहा, ये लो कमला बहन, मैंने आपकी सारी मांग पूरी कर दी। अब आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। अरे अब ये कमला की बहू है, पूरे ठाट से रहेगी। अपनी बेटी को विदा करने के बाद मालती पूरी रात घर में बैठकर रोती रही। 2 दिन बाद एक कार आकर वहां रुकती है, लेकिन रिया का स्वभाव पहले सा नहीं था। मेरी बच्ची, तू आ गई। तेरी माँ तुझे कब से अपने गले से लगाने के लिए छटपटा रही है। मालती जैसे ही गले मिलने को आगे बढ़ती है, वैसे ही रिया पीछे हो जाती है और बोलती है, अरे माँ प्लीज, अब मुझे ये गुड़ मक्खी का खेल पसंद नहीं है। अब हमें आप गले लगाकर मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब मत करो। रिया, कैसी बात कर रही हो? वो माँ है तुम्हारी। जाने दीजिए दामाद जी, वो सही कह रही है। अब मेरी बेटी अमीर हो गई है। ये इसीलिए शायद भूल बैठी है कि माँ के इसी मैले आंचल में इसने अपना जीवन काटा है। बस कीजिए, वो आपका फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया था आपने मुझ पर। अब मुझे इस घर में घुटन हो रही है, चलो अब यहाँ से।
अपनी बेटी के इस व्यवहार से माँ का दिल टूट गया। वो इस तकलीफ से उभरी ही नहीं थी तब तक सेठ वहाँ आ धमका। अरे चलो मालती, अब तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, अब तुम भी घर खाली कर दो। अपनी बेटी की शादी के चक्कर में इस बूढ़ी माँ को घर से भी जाना पड़ा, जिस कारण मालती को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उधर रिया अपनी गरीब माँ का दुख दर्द भुलाकर अपने जश्न में डूबी हुई थी। संजू, कल फाइनली मैंने मेरी पसंद की साड़ी खरीद ली और सासू माँ ने मुझे इस मैच का हार गिफ्ट किया है। रिया, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुमने शादी के बाद कभी अपनी माँ को याद किया? कभी उन्हें देखने गई? प्लीज संजू, अब फिर से तुम माँ की ममता को लेकर लेक्चर मत झाड़ो, क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। जानती हो रिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दूसरे के घरों में जूठे बर्तन धोए, मजदूरी की, अपने भूखे रहकर तुम्हें खाना खिलाया, और तो और तुम्हारी शादी के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, और अब वो बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हैं। पता नहीं कहाँ होंगी अब वो। ये सुनकर रिया के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। माँ ने मेरी खुशियों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और मैं ये सब कुछ देख ही ना सकी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे माँ को ढूंढना होगा। रिया अपनी माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। संजू, मेरी माँ मुझसे रूठ गई है, कहीं नहीं मिल रही है। रिया, अपने आप को संभालो, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान के ऊपर सब छोड़ दो। अपनी माँ से मिलने के लिए अमीर बेटी अपने हाथों से खाना बनाकर मंदिर में गरीबों को खाना खिलाने जाती है। हे भोले बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने माँ की ममता नहीं जानी, मुझे माफ़ करिए और मेरी माँ को मिला दीजिए प्लीज़। जैसे ही रिया खाना बांटने जाती है, वह देखती है वहाँ उसकी माँ भी बैठी हुई है। तभी रिया उसे देख लेती है। माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप मुझे मिल गई। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटी का घर बसाने के लिए माँ का घर छूट गया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, घर चलो माँ। घर तो छिन गया है बेटी। जो कुछ छीना है सब मिल जाएगा, आप घर चलो माँ। मालती अपनी अमीर बेटी के साथ घर लौट आती है। समय रहते ही रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी दबाकर घंटे के निशान को भी दबा दें।